और 2 टीम हमने कलकत्ता से, तो वहाँ पे सफिशिएंट टीम होगी विद इक्विपमेंट, तो इस ऑपरेशन को हम अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। सर, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है टीम को रेस्क्यू करने में लोगों को, या कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है कि नहीं हो पा रहा है? देखिए, डिफिकल्टी तो होती है, हर सिचुएशन इस तरह के एक्सीडेंट जो है डिफरेंट होते हैं, और जो डिफरेंट होती है उसमें सबसे बड़ा वहाँ का डार्कनेस है, और जो बॉडी एक दूसरे के ऊपर, यानी कि कोचेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर हैं, तो उसमें से हम बहुत केयरफुली उसको असेसमेंट करने के बाद में जो क्रिटिकल लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको पहले निकालते हैं, और बाकी जो इंजर्ड लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो है बॉगीज वाइज जो है उसको सर्च करके उसके असेसमेंट के बाद में ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है, क्योंकि अभी हमारा फोकस रिस्पांस पे है, जिसमें कि सर्च एंड रेस्क्यूज हमारी फोकस है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। अभी इनिशियल स्टेज में जितनी हम लाइफ बचा सकते हैं उतनी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। By this extremely tragic train accident, I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. First priority to be suffering. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack. जो उद्धार कार्य एबे भी चालू रही आपण मैंने ड्रोन पिक्चर रू देखी पारे, विजुअल रू जानी पारे केते भयंकर एक्सीडेंट होती। ता भितरू प्रायतः 2टी बगी छाड़देले अन्य सब बगी प्रायतः एवं मफिंग अप एक्सरसाइज चली। से 2टी बगी जोड़ा सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त होती, जनरल बगी अच्छी गोटे, तापर रैमिंग कर गोटे बगी, से बगी बाहर करने सका से मैंने चेष्टा करुँच। रेलवे बोर्ड चेयरमैन सहित भी आलोचना करके आम प्रथम एनडीआरएफ ओड्राफ एमाने भावुले जे क्रेन ने टेकिकी नहीं गले हो बोली। रेलवे बोर्डर टेक्निकल एक्सपर्ट्स मैंने कहले ट्रेन प्रथम से जगह को क्रेन आसीपर नहीं, और क्रेन आसिले भी क्रेन व्यवहार करने था नुहे, कारण इट माइट फॉल। तेणु टेक्निकाली सब आलोचना कलापर है प्लाज्मा कटर रे आस्ते आस्ते धीरे धीरे काटिकी केयरफुली बाहर करेंगे। ता भीतर कौन अच्छी आस्ते आस्ते भीतर को पशिकी से करूँ। 2-3 घंटा लगे बोली मत जस्ट आम जड़े अफिसर कहते सर आउ टे लगे टाइम। और बर्तमान पर्यंत जहाँ अच्छी से आउ इंजुरी फिगर आउ बढ़ू ना, से 900 पाखापाखि से पाखापाखि गत 4 घंटा है आउ कहीं लोक नुआ लोक हॉस्पिटल को जाऊना इंजुरी नहीं कि दैट मीन्स आउ बेसी लोक ना। तेणु बर्तमान केवल से 2टी बगी जहाँ किसी जब बाहर ताको आम देखा। रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डेथ्स अगेन दैट आर बहुत प्रकार फिगर चलुची, सो मुझे किसी कहूना, कारण गत 45 मिनट धरी आप देखिथे सेठी ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर थे, सेठी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाई अल्प समय रही सब बुझाबुझी करके आसिले, डाक्तरखाना जाइछन्ति। तो सो माय टीम इज ऑल बिजी इन हैंडलिंग दो सिचुएशन एंड एबे डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन, ऑटोप्सी, डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन से समस्त लगी। तेणु एपटे बर्तमान नंबरटा को मत कन्फर्म करने अध घंटा भितर लगे मुझे कन्फर्म करदेवी। तेरे जहाँ लाटेस्ट जोटा थिला जोटा कलेक्टर मत कन्फर्म करते दैट इज 238। तापरे गोटे भ्यू केते कहते आप ऑफिसर मैंने कहते 270, सो आई कैन डिनाए कि ऑफिसर कहते कि नहीं मुझे कहीपरि। केते चैनल चली जे 288 एवं दिल्ली रू गोटे चैनल मत कहला जे आज्ञा आम खबर पाचे 300 बोले ही। तो मुझे तो जेहेतु ऑफिशियल फिगर मु पाइनी, इट विल बी कारण 238 पर भी केतटा डेड बॉडी बाहरी, किंतु केतटा बाहरी से ऑफिशियली कन्फर्म है, जिलापाल कन्फर्म करेंगे। सो एनीवे आउ घंटे 2 घंटा भितर आम जापर फाइनाल कौन स्थिति। आउ कमिंग टू डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन 3टा जिनस हुए डेड बॉडी रे। गोटे हूँ डेड बॉडी नहीं कि ताको आम रखिबू, रखिला परे तार ऑटोप्सी हम। ऑटोप्सी बेले जमती डॉक्टर आउ
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर रही ऑटोप्सी करेंगे एवं से आम एससीबी मेडिकल कॉलेज रु आ बारिपदा मेडिकल कॉलेज रु आम फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट्स को भी एडिशनल देचु से मैंने करुँच ऑटोप्सी सरला पर देन कम्स बॉडी आइडेंटिफिकेशन जदि बॉडी हो पारला जदि कहार रिलेशन माने कहले जे एटा आम बॉडी एवं से मैंने तार किसी प्रूफ देखई पारिबे एवं तांकर से मैंने संपर्क बोली जदि प्रूफ देखेबे ताले बॉडी कैन बी रिलीज टू देम तेणु से प्रक्रिया रे किसी बॉडी मध्य लोक हस्तांतर अण हेलाणी आउ हला नेक्स्ट हला जदि आमर ऑटोप्सी सरला पर बॉडी आइडेंटिफिकेशन न होई कि केते गुडी बॉडी रही गला इन दैट केस आमर मेडिको लीगल प्रोसेसेस विल फॉलो सेथरे आमर 72 आवर्स पर्यंत आम अपेक्षा करूँ से आम बर्तमान बॉडी बैग बहुत बॉडी बैग प्रथम सकाल टे राति 3टा बेलू खबर मिलला जे बॉडी बैग टे सर्टेज पड़ो तेणु आम इमिडिएटली भुवनेश्वर बॉडी बैग पठेलु 100 प्रथम दफार पठेलु तापर 250 पठेलु एवं पुणी 500 पठाई एत दरकार पड़ोनी किंतु सफिशिएंट बॉडी बैग बर्तमान अच्छी से बॉडी बैग रे आम रखिकी लोक मानू बॉडी हस्तांतर करूँ और जो अनआइडेंटिफाइड जहाँ होकर आमको एना प्रिजर्व करा पड़ो 3 दिन 72 घंटा भितर जदि कहीं क्लेमेंट आसिले भल कथा जदि कहीं क्लेम चिन्हवाई जदि किसी कहीं आसिले ना ताहले आमर मेडिकल लीगल केस अनुसार वो तो फिंगर प्रिंट्स नि बा डीएनए टेस्टिंग करा जाई पारे बा डेंटाल टेस्टिंग किसी अच्छी एमती जहाँ मेडिकल प्रोसेस अच्छी फॉलो करके आम से संपर्क में परवर्ती निष्पत्ति नि अवस्था दैट इज द लेटेस्ट नहीं चली किसी लोग भी बॉडी हस्तांतरण कले सम पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्ट टेकिंग द बॉडीज बट देन वी हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेसेस से चली जदि किसी जो कथा कहली कंटीजेंसी हम जे किसी बॉडी कहीं चिन्ह न पारि कारण बा बियॉन्ड रिकग्निशन हो जाता पारे से क्षेत्र में आम मेडिकल लीगल प्रोसेसेस जहाँ अच्छी फॉलो कर रेस्क्यू चलती ठीक चलती 7टा नहीं फर्दर नो क्वेश्चन 7 एनडीआरएफ टीम 5 ओड्राफ टीम एंड 24 फायर टीम्स पता लग जाए थैंक यू कल एक हादसा हुआ बड़ा दुर्भाग्यजनक बात था लेकिन उसमें हम सभी लोगों की प्रयास से यानी यहाँ के स्थानीय लोग स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भारत सरकार की रेल विभाग एनडीआरएफ आर्मी ये सभी लोगों ने मिलके इसको रिस्टोरेशन के काम पे लगे हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ अभी आएंगे, थोड़े देर में यहाँ आएंगे, घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे, फिर जाके कटक में जहाँ ज्यादा पैसेंजर चिकित्सा हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। अभी आप सभी को मेरा अनुरोध है कि रेलवे को रिस्टोरेशन काम पे मदद करे। ये सब रेलवे के पास अपना पैसेंजर लिस्ट है। सभी को परिवार वाले जैसे रेलवे ने अनेक जगह पे कोलकाता से लेके भुवनेश्वर तक अनेक हेल्प डेस्क बना लिया है, अनेक हेल्पलाइन नंबर पब्लिक कर दिया है। जैसे जैसे लोग संपर्कित कर रहे हैं, हमने भी बालेश्वर हॉस्पिटल में गया तो कुछ लोगों को देखा, वहाँ की परिवार वाले उनको आके ले भी रहे हैं। बंगाल का चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, आना है स्वाभाविक। जब बंगाल के लोग भी आएंगे तो उनको देखने के लिए वो भी आएंगे। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आए थे। सर अभी तक डेथ टोल कितना हुआ? देखो अभी जो उड़ीसा सरकार की जो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी के बयान देखा वो शायद 233 कहा था, फिर किसी ने भी कहा कि नहीं 260 तक पहुंचा है या फिर उसके थोड़ा और भी आगे जा सकता है। लेकिन देखिए अभी भी बहुत सारे रिस्टोरेशन काम चल रहा है, उसमें आगे देखिए हम तो चाहेंगे भगवान। लगभग अभी तक कितने लोग फंसे नहीं देखिए अभी इसको पूरा काम होने दीजिए, थोड़ा पूरा काम होने दीजिए। आज सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे होना चाहिए, रेस्टोरेशन पे होना चाहिए। रेस्क्यू करीब करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें
रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर अगले टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ इनक्वायर हुआ सर, क्यों हुआ, कुछ पता चला? सर एक छोटा सिंगल नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये हुई है। रेल विभाग उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। रेल मंत्री जी ने स्वयं आज सुबह से आके यहाँ डटे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, वो सारे विषय को खुद देख रहे हैं। रेल विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी अभी तो सबको रिस्टोरेशन और रेस्क्यू काम पे हम लगा रहे हैं। पूरा भारत सरकार की, राज्य सरकार की सारे एजेंसी रेस्क्यू की काम पे लगे हैं। लोगों को चिकित्सा करना पड़ रहा है, कईयों का दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है, उनको भी देखभाल करना पड़ रहा है, उनके परिवार वालों को देखभाल करना पड़ रहा है। अभी आज यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, थोड़ी देर पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहां होके गए हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ये सारे के बीच में यहाँ रिस्टोरेशन और रेस्क्यू, ये दोनों काम पे हम सबकी सहयोग कामना करते हैं। स्थानीयों ने बहुत मदद किया, हम सब मिलकर उसको पहले स्वाभाविक करें। Right, so that was the latest from Odisha, and Kartikeya Sharma still there with us. Kartikeya, we are learning that the Prime Minister is chairing an all-important meeting on taking review of the current situation in Odisha. Yes, Pankaj, Prime Minister has taken I think this meeting is almost over, and Pankaj, I've been told that the Prime Minister will be reaching Bhubaneswar at 2:30 p.m. and then he's going to fly to Balasore through a helicopter, which means that we can expect Prime Minister to reach Balasore after 3 p.m. So you can see these visuals have come out. Even now the rescue operation is on. I've been given to believe that there are a lot of mangled bodies which are there where the cutters are being involved. A lot of people have died because when the impact like this takes place, the bodies crumple. Despite anti-crumpling zones in place, the impact is such that when the bogies crumple, it becomes very, very difficult for any emergency equipment to cut out